वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिज़ल्ट कब आएगा, इसको लेके कॉन्टीन्यूअस लोगों के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि रिज़ल्ट की उम्मीद कब तक है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे डिटेल में, अलॉन्ग विद दैट कि कट ऑफ, बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं। क्या एक्चुअल कंडीशन हो सकती है, उसको लेके भी हम बात करेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले जब IBCIO का रिज़ल्ट आया था, फ्रॉम माइन बैच आई हैव मोर देन 300 एस्पेरेंट, उसमें से 70 प्लस एस्पेरेंट का फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ, एंड दैट वाज वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक न्यूज़ फ्रॉम आवर साइड। अलॉन्ग विद दैट, जो भी हमारे कोर्स का ट्रेंड रहा है, जो भी हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं IBSA में, उसमें भी बहुत सारे एस्पेरेंट ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि उनका प्रोग्रेस, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर थी कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। बट इस मोमेंट पे जब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको वेट करना है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। मैं उन एस्पेरेंट को भी यही सलाह देता हूँ कि ऐसे टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है। देयर आर लॉट ऑफ एस्पेरेंट जिनके लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनसे जब भी मेरी बात होती है, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आता है, आपका रोल नंबर नहीं आता है, तब तक आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। तो इस वैक्यूम टाइम में जब आपको रिजल्ट का वेट है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें लगे रहें। वन बाय वन सारे ही मुद्दों पे हम बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग पर्सनली इफ़ यू वांट टू नो कि आपके कितने चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं और आप अपना मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब के आप छोड़ सकते हैं कि आपका टीयर 1 में कितना स्कोर था, क्या कैटेगरी है, और किस SIB से आप बिलोंग करते हैं। जो भी उपयुक्त जवाब होगा हमारी टीम को, और हमारा जो एक एनालिसिस है, जो भी हमें लगेगा वो हम आप तक पहुंचेंगे और उसका जवाब देंगे कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो दैट इज़ वी आर डूइंग फ्रॉम आवर साइड। इससे पहले हमने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए SIB वाइज कट ऑफ बनाएं, बट ट्रस्ट में बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल है। बट प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी बहुत है। मैं एक झूठी होप एस्पेरेंट को नहीं देना चाह रहा था, नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए आई डिडेंट गो फॉर दैट। आई कैन मेक इट, मुझे कुछ भी लिख के वीडियो पोस्ट करना बहुत ईजी होता मेरे लिए, बट ट्रस्ट मी, वो एक ट्रस्ट जो है मेरे और एस्पेरेंट के बीच में है, वो ट्रस्ट ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा मुझसे, ठीक है। बट व्हाट यू कैन डू, आप अपना SIB, अपनी कैटेगरी और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे भी और टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम का हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थ्रू आउट द जर्नी आपकी जो भी हेल्प होगी वो हम करते रहेंगे, और आपकी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। सो फर्स्ट थिंग, रिजल्ट की डेट कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके बारे में जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि, और IBACIO में भी जो ट्रेंड रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपके एग्ज़ाम होने के ठीक 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने की चांसेस रहते हैं। तो आपका इंटरव्यू पूरा हुआ है 31 जून को, और यहाँ से हमारा सबका ये मानना है कि आप अगस्त के फर्स्ट वीक तक वेट करें। बट देयर हैज़ बीन अ मेनी न्यूज़ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। ऐसा IBACIO के टाइम पे भी हुआ था। आई मेड अ वीडियो, आई टोल्ड देम, मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला कि रिजल्ट इतनी डेट के बाद आएगा। बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बातें की कि आपको नहीं आता है या आपको नहीं पता है, अंदर की इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल न्यूज़ है। बट ट्रस्ट मी, ईच प्रोसेस टेक्स अ टाइम। बहुत पेचीदा प्रोसेस है। SIB वाइज सबकी कट ऑफ बनानी है, ठीक है, फिर बच्चों को बाहर भी करना है, DB के लिए भी बुलाना है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, DB तो आप लोगों का हो चुका है इंटरव्यू में बेसिकली, कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, और किसी भी स्टेज में मिस्टेक ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए जो समय है, आप ये मान के चलें कि अगर कोई आपसे आके कह रहा है कि अगले वीक में आ जाएगा, ठीक है, या 2 दिन के बाद आ रहा है, 4 दिन के बाद आ रहा है, नहीं, आपको जुलाई एंड वेट करना पड़ेगा। जुलाई एंड से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। पर यहाँ से किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज यहाँ से लेके अंत तक आपका कोई, आपके पूरे प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक ना हो। IBACIO के जर्नी में हम एस्पिरेंट के साथ अंत तक जुड़े हुए हैं। हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्या क्या चीज़ें उनके रिजल्ट आने से ज्वाइनिंग तक उनको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत थी, ठीक है, वो सब हम आपसे बात करेंगे वन बाय वन करके। बट आज रिजल्ट की जो डेट है वो
आज के टॉपिक में मुझे यही लग रहा है कि अभी टाइम है, ठीक है। पर रिज़ल्ट आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कॉल आता है, तो आपने जो भी अपना नंबर दिया हुआ है उसमें रिचार्ज वगैरह ज़रूर रखिएगा, और कॉल वगैरह जो भी आएगा तो आपको कंपलसरी है कि वेरिफिकेशन के लिए आप कॉल उठाएँ, और जितनी भी आपको हेल्प कर सकते हैं वो आप हेल्प करें। अलॉन्ग विद दैट, रिज़ल्ट में जो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हमको हमारी पेंडिंग लिस्ट पे नाम होगा, ठीक है। हमारा तो कभी भी आईबी लिस्ट रिलीज़ नहीं करती है। ऐसे केसेस में आपको हमेशा अवेक रहना है कि अगर आपको कोई मेल रिसीव होता है बाद में जाके, ठीक है, या अगर आपको कॉल आता है तो आप उसके लिए अवेयर रहें हमेशा ही, ठीक है। इसके साथ में कट ऑफ, एक बात मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, और मे बी अगर आगे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके अपने एसआईबी में नंबर कम आ रहे होंगे। उनको ऐसा होगा कि सर मेरे अपने एसआईबी में नंबर कम आ रहे हैं, मेरे चांसेस बहुत कम हैं, पर कट ऑफ डिप होगी, बिकॉज लगभग 3700 अप्रॉक्स बच्चे आईबीएसए में सिलेक्टेड हुए हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईबीएसए में भी सिलेक्टेड थे। मैंने भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से बात करी जिनका आईबी में सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद दे केम टू मी कि नाउ वी आर डिसाइडिंग टू लीव इट। सो द बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपका आईबीएसए में हो गया है सिलेक्शन तो आप आईबीएसए के लिए नहीं जाएंगे। तो इस वजह से इंटरव्यू के बीच में ही आईबीएसए का रिजल्ट आया है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपने इंटरव्यूज़ जो हैं वो छोड़ दिए हैं आईबीएसए के लिए, जिनका आईबीएसए में हो गया। इस वजह से कट ऑफ के डिफ होने के चांसेस, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ कम होगी, और इससे उन एस्पिरेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा जिनका टियर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आईबीएसए के लिए कि आपको रिजल्ट के बारे में भी समझ होनी चाहिए कि कब तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद भी आपको अवेयर रहना है पूरे प्रोसेस में कि आपको कब कॉल आती है, आपको वेरिफिकेशन के लिए तत्पर रहना है कि जो भी डिमांड्स उनकी तरफ से की जाएगी, ठीक है, आपको उसके लिए कोऑपरेट करना है कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस ईजिली हो सके और आपको ईजिली ज्वाइनिंग मिल सके। उसके बीच में भी जो भी प्रक्रिया है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि उसके साथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो आपको करना पड़ेगा। बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट आने के बाद डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, उनकी उम्मीद है कि इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपने इतनी मेहनत की है, टियर 1 क्लियर किया है, टियर 2 क्लियर किया है, इंटरव्यू अपेयर किया है। अगर अभी नहीं होता है तो फिर आगे अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। सो माई सजेशन, आपने पिछले ईयर के ट्रेंड में भी देखा है कि जब भी आईबी का नोटिफिकेशन आता है आपको 1 महीने से कम का समय मिलता है। ऐसे टाइम में आपको पता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि इस बार भी IBACIO की वैकेंसी 2000+ वैकेंसीज़ आ रही हैं, जिसके लिए आपको बेटर कमांड होनी चाहिए आपके करंट अफेयर पे, आपके जीएस के सब्जेक्ट पे, ठीक है। इसके बाद में आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। सो निर्वाणा अकेडमी कम्प्लीटली आपको प्रैक्टिस कराएगा, PYQ की प्रैक्टिस कराएगा, आपको डेली प्रैक्टिस कराएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन में 10 टाइम्स बेटर रहें। जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रही है, हमने IBACIO के टाइम पे टियर 2 में एक, ट्रस्ट मी आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, एक हमने 15 पेज का नोट्स निकाला था जिससे 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स एग्जैक्टली उसी पेपर से, उसी आंसर शीट से आए थे, मतलब उसी मेरे नोट्स से आए थे। और इंटरव्यू में भी बहुत सिमिलर क्वेश्चंस जो हमने इंटरव्यू में फ्रेम किए, अपने करंट अफेयर के प्रोग्राम्स में लॉन्च किया, करंट अफेयर प्रोग्राम की पूरी वीडियो, उसका करंट अफेयर के लेक्चर्स, PDFs, वहीं से ही आपके सवाल जो है आपसे पूछे गए, आपके ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे गए, वो आपको आगे भी दिखेगा। कंटिन्यूअस तरीके से हम उसी स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करेंगे टियर 1 के लिए भी, कि अगर आप आई दृष्टि, स्पीडी, घटना चक्र, इन सारी करंट अफेयर का सार अगर आपके पास है, ट्रस्ट मी, टियर 2 इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको एलिमिनेट किया जाएगा, बट टियर 1 रियली हेल्प यू कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। टियर 1 में मेरे बहुत सारे साथ वाले ऐसे हैं जिनके टियर 1 में 66, 67 थे, एंड वो बाहर हो गए IBACIO में। पर जिन बच्चों का 75 या 85 या 80 के अप्रॉक्स टियर 1 में ही बन रहा है, उनका टियर 2 कितना भी ख़राब हुआ हो, अगर उन्होंने पासिंग मार्क्स क्वालिफाई कर लिया है तो उनका इंटरव्यू का कॉल आ गया है। एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, IBACIO में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है टॉपर में, और जो बच्चे फेल हुए हैं, जो बाहर हुए हैं, और IBACIO में भी नहीं होगा।
सो टियर 1 इज़ अ वेरी क्रूशियल फॉर दिस टाइप ऑफ पेपर, जहाँ टियर 1 का मार्क्स फाइनली जो है कैलकुलेट होकर इंक्लूड होता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एस देने के लिए निर्वाणा अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस में अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके 22 से 22, 23, 24 मतलब 20+ क्वेश्चंस आप वहाँ पे सही करके आएँ। हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ आपको रटाई जाएगी, जीएस भी आपका बेटर कराया जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दिए जाएंगे। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ में अगर आप IBSA के लिए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को जुड़ें, अपने मार्क्स को शेयर करें कि आपका SIB, आपका नंबर, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको बताया जाएगा कि हमें क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अलॉन्ग विद दैट रिजल्ट के लिए पैनिक मत हो, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। निर्वाणा अकेडमी जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप अटैच्ड हैं, जो आपको बेटर लगता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट निर्वाणा अकेडमी कम्स विद द सक्सेस गारंटी, जहाँ पे पिछले ही बैच में अपने IBACIO में एक अच्छी खासी सक्सेस जो है हमने देखी है। हमने बच्चों के साथ मेहनत भी की है और उनका रिजल्ट भी हमें मिला है। सो अगली प्रिपरेशन है, अगली जर्नी है, उसके लिए भी हम सेम मेहनत करेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में, इंटरनल करंट अफेयर के सेक्शन में, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप देखोगे GS के सेक्शन में, एंड टियर 2 इज़ माई कप ऑफ टी, जहाँ पे ट्रस्ट मी टियर 2 में 50 में से 40 नंबर मेरे ही नोट से आएंगे और आपको 30 से 35 पेज का नोट से ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं अगले बार के लिए कह रहा हूँ, और व्हाट पेपर आई मेक फॉर द प्रैक्टिस, उससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला। बस आपको प्रैक्टिस करना है कि लिखना कैसे है। दीज थिंग विल हैपन विद द टाइम। वैकेंसीज की उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वैकेंसी आ जाएगी। जब भी आती है आपको तैयार रहना है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो अभी टाइम है, चैनल ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को शुरू करें। करंट अफेयर का बैच वी आर गोइंग टू लॉन्च एज सून एज पॉसिबल। डिपेंड ऑन कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है और आप कितना लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम निर्वाणा अकेडमी। अपना स्कोर, अपना नॉट नेम, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और अपना आप जो है आपका SIB आप मेंशन कर सकते हैं। और रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हुई, ठीक है, तो आपकी पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो सकती है। सो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, आप उसको लेते रहें। हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेगी, और अगले बार की प्रिपरेशन की पूरी गाइडेंस, पूरी स्ट्रैटेजी और सिलेक्शन का हमारी तरफ से तो फुल गारंटीड मेहनत की जाएगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट देते हैं। सो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।